हमारी आज की कहानी है एक शेर और एक सियार की। कहते हैं ना कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के जंगलों में एक बहुत ताकतवर शेर रहता था। एक दिन उसने 12 सिंगे हिरण का शिकार किया और खाने के बाद अपनी गुफा को लौटा। लौटते समय उसे अचानक एक सियार सामने से आकर दंडवत करता हुआ गिर गया और शेर के गुणगान करने लगा। उसे देखकर शेर ने पूछा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? सियार बोला, हे जंगल के राजा, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ, अपना जीवन धन्य करना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और अपनी सेवा करने का अवसर दीजिए। शेर जानता था कि सियार का असल मकसद उसके द्वारा छोड़ा गया शिकार खाना है, पर उसने सोचा कि चलो, इसके साथ रहने से मेरा क्या जाता है, कुछ तो छोटे मोटे काम कर ही दिया करेगा। और उसने सियार को अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। उस दिन के बाद जब भी शेर शिकार करता, सियार भी भरपेट भोजन करता। समय बीतता गया और रोज मांसाहार करने से सियार की ताकत भी बढ़ गई और सियार हट्टा कट्टा हो गया। अब वह जंगल में बाकी जानवरों पर रोक झाड़ने लगा और एक दिन तो उसने हद ही कर दी। उसने शेर से कहा, आज तुम आराम करो, शिकार मैं करूंगा और तुम मेरा छोड़ा हुआ मांस खाओगे। शेर को यह सुनकर बहुत क्रोध आया। उसने अपने क्रोध पर काबू किया और सियार को सबक सिखाना चाहा। शेर बोला, यह तो बड़ी अच्छी बात है, आज मुझे भैंसा खाने का मन है, तुम उसी का शिकार करो। सियार अपनी अकड़ में तुरंत भैंसों के झुंड की तरफ निकल पड़ा और दौड़ते हुए एक बड़े भैंसे पर झपट्टा मारा। भैंसा सतर्क था। उसने तुरंत ही अपनी सींग घुमाए और सियार को दूर झटक दिया। सियार की तो कमर ही टूट गई थी और वह किसी तरह घिसटते हुए शेर के पास पहुंचा। शेर ने कहा, क्या हुआ? सियार बोला, हुजूर मुझे क्षमा कीजिए, मैं बहक गया था और खुद को आपके बराबर समझने लगा था। सियार गिड़गिड़ाते हुए बोला। फिर शेर बोला, तेरे जैसे का यही हश्र होता है। मैंने तेरे ऊपर दया दिखाई, तुझे अपने साथ रखा और तू मेरे ऊपर ही धौंस जमाने लगा था। और ऐसा कहते हुए शेर ने अपने एक ही प्रहार से सियार को ढेर कर दिया। इस कहानी का अर्थ है, किसी के द्वारा किए गए उपकार को भूलकर उसे ही नीचा दिखाने वाले लोगों का यही हश्र होता है, जो इस कथा में सियार का हुआ। हमें हमेशा अपनी वर्तमान योग्यताओं का सही आकलन करना चाहिए और घमंड में आकर किसी तरह का मूर्खपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।